जैसे ही वारिन आगे की ओर तेज दौड़ रहा था, उसके दिमाग में पिछले जीवन की एक याद अचानक उभर आई। उस जीवन में उसका मास्टर मो के साथ रिश्ता इतना करीब नहीं था जितना अब है। कमजोर शरीर की वजह से वो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाया था। मानसिक रूप से भी वो बुरी तरह उलझा हुआ रहता था। इसी कारण उसने जानबूझकर अपने ही क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट से दूरी बना ली थी। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गया था। यहां तक कि एक दिन उसे लिव इन सन इन लॉ के तौर पर बेचे जाने की नौबत आ गई थी, जिससे वो हमेशा के लिए क्लैन से कट जाता। फिर तबाही आ गई। टिएन जांग क्लैन पूरी तरह नष्ट हो गया। उसके क्लैन के लोग बेरहमी से मारे गए। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट या तो लड़ाई में गिर गए या चारों दिशाओं में बिखर कर गायब हो गए। लेकिन मास्टर मो अलग खड़ी रहीं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर धाबी सेक्ट के लोगों का शिकार किया और उन्हें खत्म किया। उनकी बदले की आग इतनी भयानक थी कि उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर का डरावना नाम मिल गया। उन्होंने खून के आंसू रोते हुए हर कीमत पर टिएन जांग क्लैन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी गिर गईं। टू राइजिंग गोस्ट ब्लेड्स का हाल भी उतना ही दुखद रहा। दौड़ते हुए वारिन के विचार और गहरे होते गए। उसने दांत भींच लिए। अगर वही सब फिर से हुआ तो क्या होगा? उसके साथ दौड़ते हुए पैंगजियो ने वारिन की आंखों में कड़ी जिद देखी और पुकारा, यंग मास्टर योंग की टोली सुरक्षित रहेगी। वे योंग हुआ के वफादार लोग हैं, इसलिए उन पर भरोसा करो। वारिन चुप रहा। बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ता रहा। तभी पास दौड़ते हुए सांग वानहो यांग ने बीच में कहा कि एक बहुत जरूरी जानकारी है। उसके मुताबिक इन पर हुए हमले के पीछे 3 डिमोनिक हेवेंस थे। पांग शी की आवाज घबराहट से भर गई। 3 डिमोनिक हेवेंस। हवारिन का दिमाग तेज चलने लगा। अगर सच में यही लोग थे तो इसका मतलब ब्लड डीमन कासल, होली हेवन कल्ट और डार्कनेस वैली तीनों इसमें शामिल थे। पिछली बार जलियो ही निशाना था और अब जलबाग भी घिर चुका था। डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट्स लगातार जल क्लैन पर समन्वित हमले कर रहे थे। बार बार के हमले। एक साफ पैटर्न। वजह थी यूनियन। उसके पिछले जीवन में यूनियन कभी पूरी तरह बना ही नहीं था। अगर अब वो बन रहा था तो इसका मतलब किसी ने दखल देकर इसे सफल बना दिया था। वो अचानक रुक गया। मुट्ठी कस ली। थोड़ा झुककर धीमे से बोला, हमें जल्दी करनी चाहिए। अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ गया। उधर इन में, जहां वारिन की टोली ठहरी थी, डिफेंडर्स डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट से जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। मो ब्यंग ने एक और हमलावर को गिराया। भारी सांस लेते हुए उसने अपने जख्म पर हाथ रखा और बोली कि अब तक जाल क्लैन की प्रोटेक्टिव एन्चांटमेंट्स की वजह से दुश्मन अंदर नहीं घुस पाए थे। पास खड़ा एक वॉरियर गंभीर आवाज में बोला, अगर हमारे जल मार्शल आर्टिस्ट्स में से कोई बाहर निकल पाया तो रीइंफोर्समेंट्स जल्द पहुंच जाएंगे। मो ब्यंग ने चारों ओर घायल लड़ाकों को देखा। उसका जबड़ा कस गया। अंदर ही अंदर वो परेशान हो गई। इतने सारे घायलों के साथ वो नहीं जानती थी कि वे और कितनी देर टिक पाएंगे। उसने ऊपर देखा, जहां एन्चांटमेंट तेज चमक के साथ टिमटिमा रही थी और कमजोर पड़ रही थी। ये टूटने वाली थी। तभी कई जाल वॉरियर्स धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने गहरा प्रणाम किया और बोले कि अगर सम्मानित मेहमानों की मदद न होती तो वे इतना समय भी नहीं टिक पाते। उन्होंने कर्ज चुकाने का वादा किया। आगे बढ़ते हुए मुख्य वॉरियर ने दांत भींचकर कहा, अगर हम गिर गए तो कृपया यंग मास्टर जे गालबक का ख्याल रखें। सब पर भारी खामोशी छा गई। तभी जंगल की तरफ से तेज सरसराहट सुनाई दी। आगे खड़े स्काउट ने चिल्लाया, सब सॉर्ड फॉर्मेशन ले लो। पत्ते हिलने लगे। शाखाएं टूटने लगीं। मो ब्यंग की आंखें सख्त हो गईं। लेकिन तभी एक साफ और मजबूत आवाज जंगल में गूंजी, मास्टर मो, 2 राइजिंग गोस्ट ब्लेड्स, सीओ के मून। मो यांग स्तब्ध रह गई। यंग क्लैन एयर। वारिन की आवाज तुरंत आई, बस थोड़ा और रुकिए। उसी पल जंगल से डिमोनिक वॉरियर्स निकल पड़े और उसे घेर लिया। वे जैसे ही झपटे, वारिन ने अपनी सॉर्ड निकाली, तिरस्कार से जीभ चटकाई और एक ही तेज स्वीप में कई दुश्मनों को काटते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रहे। किनारे से पांगशी चिल्लाया, यंग मास्टर योंग, जाइए, पांग क्लैन रास्ता खोल देगा। वारिन ने वार करते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर पैंग। पास खड़े सोन युआन ने अपनी स्टांस ली और पुकारा, मैं ये कर्ज हर हाल में चुकाऊंगा यंग वारिन। इसके बाद वारिन ने कई और डिमोनिक वॉरियर्स को गिरा दिया। फिर एक बैम्बू स्टॉक पर छलांग लगाई। ऊंचा कूदते हुए बोला, धन्यवाद। वो मुड़े हुए बैम्बू पोल के ऊपर हल्के से उतरा। गहरी सांस ली और अगले ही पल बैम्बू फॉरेस्ट फ्लाइंग ड्रैगन स्ट्राइड टेक्निक से इनकी तरफ उड़ पड़ा। हवा में ही एक डिमोनिक वॉरियर छाया से निकला और उस पर वार किया। वारिन ने हवा में घूमकर वार बचाया। घूमा और जोरदार स्लैश मारते हुए दहाड़ा, मेरे रास्ते में मत आओ। उसकी नज़र दूर इन पर टिकी थी। उसे और तेज जाना था।
करीब पहुंचते ही वो ऊंची छलांग लगाकर कोर्टयार्ड को देख पाया। मो ब्यांग और बाकी लोग उसे देखते ही एक साथ बोले, यंग क्लैन एयर। दूर एक ऊंची चट्टान पर, जहां से पूरा मैदान दिख रहा था, एक लंबी महिला और एक बूढ़ा आदमी खड़े थे। बूढ़े ने धीरे से कहा कि ये लोग उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं थे। महिला ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, ये पैंग क्लैन, संगवान क्लैन और सीमून क्लैन के उभरते हुए प्रतिभाशाली लोग हैं, और आखिरी वाला शायद जगल क्लैन की मदद करने वाले समूह से जुड़ा है। वैसे भी इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि मकड़ी का जाला सिर्फ वही शिकार नहीं पकड़ता जिसे वो चाहता है। बूढ़े की आवाज़ गंभीर हो गई। ठीक है, तो शुरू करो। ब्लड ड्रैगन कोर भेजो। तुरंत उनके पीछे छाया से और वॉरियर्स निकल आए। उसी पल हवा का तेज झोंका गुजरा। बूढ़े ने हल्का सा सिर घुमाया, उसकी आंखों में चमक आ गई, होठों पर उत्तेजित मुस्कान फैल गई। वो बुदबुदाया, यह देखने लायक दृश्य होगा। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि ब्लड डीमन था। जैसे ही ह्वारेन उसिन के सामने पहुंचा जहां उसकी टोली इकट्ठा थी, जुंगवोक ने राहत और घबराहट भरी आवाज में पुकारा, यंग क्लैन एयर। घायल साथियों को देखते ही हवारिन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोआंग उसकी तरफ दौड़ती हुई आ गई। उसकी आवाज़ तनाव से भरी थी। तुम यहां क्यों आए? ये जगह खतरनाक है। बिना चेतावनी के हवारिन ने उसे कसकर अपने पास खींच लिया और धीमे से कहा, तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। उसके हाथ और मजबूत हो गए। मोआंग का चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया। उसने नजरें झुका लीं और धीमे से फुसफुसाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जुंगवोक, जो अभी भी सांस संभाल रहा था, जल्दी से आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर अच्छा लगा ह्वारिन, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। जो आगे है उसे हम अकेले संभाल नहीं पाएंगे। ह्वारिन ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, मैंने कब कहा था कि मैं अकेला आया हूं? उसी पल जंगल से जीनियसेस और वॉरियर्स की एक टुकड़ी बिल्कुल तालमेल में बाहर आ गई। ह्वारिन फिर बोला, अब चिंता मत करो। लेकिन अचानक उसका शरीर जड़ हो गया। एक भारी, दम घोंट देने वाली शक्ति उस पर दबाव डालने लगी और वो वहीं ठिठक गया। उसकी नज़र दूर खड़ी चट्टान की ओर गई। ऊंचाई से एक विशाल और भयावह प्रेजेंस फैल रही थी जिसमें दबाने वाला इंटेंट टू किल भरा था। उसने भौहें सिकोड़ी, वहां से क्यों? वह घूरता रहा, जबड़ा कसा, दांत भींचे। समझ उस पर ठंडे पानी की तरह गिरी। ये एक ट्रैप है और बहुत गहरा भी। उसकी नज़र अपने पास खड़े वॉरियर्स पर दौड़ी। जेगल क्लैन, सनवान क्लैन, यहां तक कि पांग क्लैन सब मौजूद थे। सब एक ही जगह पर। उसके सीने में ठंडी निश्चितता बैठ गई। ड्राइव हंट। उसे तुरंत समझ आ गया। जेगल क्लैन को बेट की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि बाकी सबको एक जगह खींच लाया जाए। मकसद सिर्फ सामना करना नहीं था, मकसद एनाहिलेशन था। सबको एक ही वार में खत्म कर देना और यूनियन बनने से रोक देना। उसने भीतर ही भीतर सोचा, ये जगह एक विशाल ग्रेव है। बाहर से शांत रहते हुए उसने फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक के जरिए यंग जीनियसेस से कहा, ध्यान से सुनो और कोई भाव मत दिखाओ। पांगी ने हल्के संकेत को पहचानते हुए बुदबुदाया, द फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक। ह्वारेन ने मन ही मन आगे कहा, हम ट्रैप में हैं, मत देखो, बस उस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश करो। पैंजियोक की आंखें फैल गईं। जीनियसेस ने चुपचाप अपनी इनर एनर्जी घुमाई और अपनी सेंसेस उस दबाव वाली ऑरा की तरफ बढ़ाईं। जैसे ही उनका स्पर्श उस प्रेजेंस से हुआ, वे जम गए। उनके चेहरों पर साफ भय उभर आया। ऊपर चट्टान पर खड़ी एक औरत ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और शांत अम्यूज्ड आवाज में कहा, लगता है उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है। उसके पीछे खड़े एक वॉरियर ने आगे बढ़कर कहा, गार्डियन जो, यही सही समय है। अभी हम सबको एक साथ खत्म कर सकते हैं। गार्डियन जो ने संक्षेप में कहा, हाँ। फिर उसके होठों पर शिकारी जैसी चौड़ी मुस्कान फैल गई। लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। उसने हाथ फैलाए और खुशी से बोली, मैं देखना चाहती हूं कि वे अपनी ही कब्रों के ऊपर खड़े होकर पहले क्या कोशिश करेंगे। वो वॉरियर एक पल चुप रहा, फिर पास झुककर बोला, फिर भी दुश्मन जब इकट्ठा है, अभी वार करना चाहिए। देर खतरनाक हो सकती है। गार्डियन जो की आवाज अचानक तेज और तिरस्कार भरी हो गई, ब्लड ड्रैगन कोर लीडर, काफी समय हो गया है जब हम जंगू में चले थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा आनंद लेना चाहिए? कुछ बच्चों से डरकर कांप रहे हो? अभी तुम्हें ब्लड ड्रैगन कोर लीडर का टाइटल शोभा नहीं देता। ब्लड ड्रैगन कोर लीडर ने भीतर ही भीतर दांत भींच लिए। वो उबल रहा था, पर गार्डियन जो बेपरवाह रही। उसने कहा, चिंता मत करो, ब्लड डीमन ने यह मिशन हमें खुद दिया है और मैं इसे पूरा करूंगी। उसकी नज़र नीचे वारेन की टोली पर गिरी। आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन अपने तरीके से। नीचे इन पर वारेन ने आवाज ऊंची की, सब लोग सुनो और फॉर्मेशन बनाओ। एक जेगल वॉरियर ने भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए,
हमारी क्लैन की फॉर्मेशंस बेमिसाल हैं। ह्वारेन ने सिर हिलाया। नहीं। उसने माना कि जेगल क्लैन निपुण है, लेकिन दुश्मन उनकी पहचान वाली टैक्टिक्स पहले से पढ़ चुका होगा। एक घायल जेगल वॉरियर ने गंभीरता से सहमति दी। वो सही कह रहा है। स्किल्ड ओपोनेंट्स के लिए हमारी फॉर्मेशंस कोई राज नहीं है। दुश्मन ने उन्हें इतनी आसानी से डिप्लॉय करने दिया, यही इस ट्रैप की पुष्टि थी। पूरा परिदृश्य हर फैक्शन को एक जगह खींचने के लिए रचा गया था। ह्वारेन ने सटीक निर्देश दिए। वॉरियर्स बाहरी दीवारों पर डिफेंसिव पेरीमीटर बनाएंगे। कुछ लोग उसके बताए स्थानों पर अंदर बैम्बू स्टेक्स गाड़ेंगे। एक जेगल वॉरियर ने सोचा, डबल लेयर फॉर्मेशन। फिर संदेह जताया, 3 डिमोनिक हेवंस के सामने ये भी टिकेगी? उसने पूछा, ह्वारेन किस तरह की फॉर्मेशन बना रहा है? ह्वारेन ने बिना रुके जवाब दिया, पॉइजन वाली। भीतर ही भीतर उसने स्पष्ट किया, बैम्बू गार्डन सोल शैटरिंग फॉर्मेशन, जो उसके परिवार की एंसेस्ट्रल आर्ट का परिवर्तित रूप था। पीढ़ियों में निखरी ये फॉर्मेशन बहुत अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के हमलों को झेलने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती थी। उसकी मजबूती ने कभी स्काई ओशन एस्कॉर्ट एजेंसी को फिर से खड़ा कर दिया था। वो पूरी सेना को पीछे धकेलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर थोड़ी देर का बचाव संभव था। पांगी ने व्यावहारिक सवाल उठाया, लेकिन यंग क्लैन एयर पॉइजन कहाँ से आएगा? ह्वारेन मुड़ा और सीधे सियोम सिबलिंग्स की तरफ इशारा किया। पांग्याक हैरान रह गया। सोमान क्लैन? इनके पास फॉर्मेशन के लिए पॉइजन है? शॉन्यन घबराकर हाथ हिलाने लगा। क्या क्या कह रहे हो? हम? सियोन क्लैन पॉइजन लेकर चलता है। हम टैंग क्लैन नहीं है। ह्वारेन शांत रहा, पर आवाज कठोर हो गई। मिस्टर सून, अगर तुमने अभी पॉइजन नहीं दिया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। बाकी यंग एयर्स की नजरें सियोन पर टिक गईं। वो दबाव में सिकुड़ गया, हकलाया, तुम? क्या? पैंग और सैंग वोंग क्लैंस की खामोश घूरती निगाहों के नीचे वो टूट गया। कुछ पल बाद उसने अपनी रोब से एक छोटा पाउच खींचा और झुझलाकर चिल्लाया, ठीक है, हाँ, ये पॉइजन है। मैंने बस रिसर्च के लिए रखा था। उसने पाउच ह्वारेन की तरफ फेंका। ह्वारेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे पकड़ा और कहा, ये योगदान सबको याद रहेगा। उसका चेहरा फिर सख्त हुआ। अब फॉर्मेशन में आ जाओ। वॉरियर्स तुरंत उसके आदेश लागू करने लगे। ऊपर चट्टान पर गार्डियन जो हाथ बांधकर सब देखती रही। कुछ क्षण बाद उसने हाथ खोले और आनंद भरी आवाज में कहा, ठीक है, अब शुरू करते हैं। ब्लड ड्रैगन कोर लीडर ने अपनी सॉर्ड खींची। उसकी आवाज घातक इरादे से गूंजी, सुनिश्चित करो कि उनमें से एक भी जिंदा बाहर ना निकले।